चैप्टर 13। खेल प्रारंभ हो चुका है। अब केवल प्रातः काल की प्रतीक्षा थी, जिसे आने में अधिक विलंब नहीं लगा, एवं वो अवसर भी आ गया जिसकी कैलाश वासियों सहित सभी प्रतीक्षा कर रहे थे। अधिक प्रतीक्षा करने के पश्चात ये सुअवसर आया था। खेल का मैदान पूरी तरह से भर गया था। चारों ओर असंख्य जन इसे देखने आए थे। विश्वकर्मी ने अपने कौशल से इस शांत होते जा रहे स्थान को पुनः जीवित कर दिया था। वर्षों से यहां यदा कदा ही कोई आता था। इसका कारण यह भी था कि यह दुर्गम स्थान था, परंतु आज कोई बाधा यहां आने से दर्शकों को नहीं रोक पाई थी। उन्हें इस मैदान तक लाने की पूरी व्यवस्था थी। भीतर आने के लिए आसनों का आवंटन पहले ही कर दिया गया था। यह विदित था कि इस खेल को देखने हेतु आपके पास पर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं होनी चाहिए। खेल के कई रोचक बदलाव किए गए थे। यह वो खेल नहीं रह गया था जो प्राचीन काल में खेला जाता था। महाराज एवं महात्मा के लिए स्थान निर्धारित था। यह सबसे ऊंचा था। यह कक्ष के समान था जिसमें कैलाश के जन एवं कुछ विशिष्ट जन थे। विभिन्न प्रकार की ध्वनियां वहां सुनी जा रही थी, परंतु एक स्वर ने सभी को शांत कर दिया। यह स्वर विश्वकर्मा का था। मैदान में उपस्थित समस्त जनों को मेरा प्रणाम। मैं सौम्यशाली हूं कि मुझे महाराज शंकर ने यह महान खेल आयोजित करने का उत्तरदायित्व सौंपा। चक्रभेदन का पूर्व का इतिहास महान है। इसका आयोजन करना एक चुनौती के समान है। कई विशेषों से चर्चा करने के पश्चात मैंने इस खेल में कुछ परिवर्तन किए हैं, जिससे इसे और अधिक मनोरंजक बनाया जा सके। विश्वकर्मा गहरे नीले रंग के वस्त्र पहने हुए थे। स्वर्ण आभूषण पहने हुए वो स्वर्ग में आकर्षक लग रहा था। विश्वकर्मा के रूप में अभी उसने अधिक कार्य नहीं किए थे। कहा जा सकता था कि यही उसका अभी तक किया गया सबसे बड़ा कार्य था। महाराज शंकर ने उसे सेनापति के आग्रह पर बुलाया था। उससे पहले वो विश्वकर्मा विश्वविख्यात है। देवताओं के लिए स्वर्णालंकार, यक्षों हेतु धव सुमन, राक्षसों के लिए स्वर्ण मणि नग्ल एवं स्वर्ग कैलाश हेतु द्वार निर्मित थे। परंतु उसके पश्चात कोई समय से एक महान कृति प्राप्त कर वास्तविक रूप में कार्य की पुष्टि नहीं की। अब वर्तमान विश्वकर्मा को सभी ने सिद्ध किया था। कुछ समय पूर्व की बात है। सेनापति एक टुकड़ी के साथ तुरंत देश की यात्रा पर थे। समुद्र पर स्थित ये द्वीप भौगोलिक दृष्टि से कैलाश के लिए महत्वपूर्ण था। यहीं से समुद्र मार्ग से आते हुए शत्रुओं को देखा जा सकता था। असुरों के आक्रमण को नियंत्रित करने हेतु इस द्वीप के राजा के साथ कैलाश की प्राचीन संधि थी। असुरों के आक्रमण बढ़ते जा रहे थे। वहां के राजा वामन ने तत्काल भैरुक सेनापति को प्रदेश का निरीक्षण करने हेतु बुलाया था। सेनापति अपने पुत्र भृग को भी अपने साथ लाए थे। वो अपने पिता के साथ प्रथम समय कहीं निरीक्षण पर था। वो उत्सुक था। उसे अपने पिता के समान वीर एवं प्रसिद्ध होना था एवं कैलाश की सेवा करनी थी। कैलाश के लिए भक्ति उसके रक्त में थी। चारों ओर केवल मरुभूमि थी और तीव्र से चलती हवाएं ताप का अनुभव और अधिक करा रही थी। रेत के टीले समय के साथ अपना स्थान बदल रहे थे। वृक्ष कहीं नहीं थे। कुछ सूखे ठूंठ वहां उपस्थित थे। मरुभूमि होने के कारण प्रातः सूर्योदय के बाद ही वहां का तापमान बढ़ जाता था। सूर्योदय को अभी अधिक समय नहीं हुआ था। महाराज वामन सभी के साथ में लेकर उस स्थान का निरीक्षण करवा रहे थे एवं उन्हें उस ओर ले जा रहे थे जहां से उन्हें असुरों के आक्रमण के समाचार मिलते रहते थे एवं पिछले कुछ समय से आक्रमणों की संख्या बढ़ी थी और यही राजा की चिंता का कारण था। सब प्रकार के यांत्रिक वाहन में बैठे थे। इसमें कई जनों के बैठने की व्यवस्था थी। ये वाहन अद्भुत था। कैलाश की समृद्धि विकसित होने के पश्चात भी उनके पास ऐसा वाहन नहीं था। यही देखकर सेनापति भी चकित थे। मरुभूमि होने के पश्चात भी इसके पहिए धंसते नहीं थे। उसे नीचे से चौड़ा बनाया गया था। इस प्रकार की धातु से ये निर्मित थी कि ये सूर्य की ऊर्जा को भीतर नहीं प्रवेश करने देती थी, अपितु उसे भी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देती थी। ये पूर्ण पारदर्शी था।
वस्त्र बाहर से भी भीतर नहीं देखा जा सकता था एवं भीतर से बाहर सब स्पष्ट रूप देखा जा सकता था। सभी चर्चाएं भी परिसारित थी। सेनापति बाहर की परिस्थितियों का निरीक्षण कर रहे थे। उनके मन में ये विचार था कि कैलाश सौम्य प्राकृतिक है। पर्वतीय क्षेत्रों में जीवन बहुत ही कठिन परिस्थितियों वाला होता है। वो पावनी नदी ही थी जिसके जल से सिंचित होकर कैलाश के वृक्ष विभिन्न प्रकार के फल से भर जाते थे। यहां ऐसी कोई नदी नहीं थी। ये द्वीप चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था और जैसे जैसे समुद्र सूखता जा रहा था, इसकी सीमा मरुभूमि में परिवर्तित हो रही थी। ये सब विचार उनके मन में चल ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक टीला उनकी ही ओर आ रहा था। ये मरु टीली से भिन्न था। ये तीव्र गति से गतिशील था, निरीक्षण हेतु प्राकृतिक नहीं था। सेनापति को ये आभास होने में समय नहीं लगा कि ये हानिकारक है। सेनापति ने तुरंत अपनी तलवार को अपने दाएं हाथ से पकड़ा जो कि उनके बाईं ओर म्यान में थी। उन्होंने अपने स्वर का आयाम बढ़ाते हुए कहा, सावधान। सभी सैनिक सावधान की मुद्रा में आ गए एवं तुरंत ही उन्होंने अपने अस्त्र व शस्त्र संभाल लिए। इससे पहले कि वो परिस्थितियों को पूर्णतया समझ पाते, उनके वाहन को मिड़ने कुछ अज्ञात वस्तु उस टीले से, वो चालक को नहीं दिखी दी थी, उनका वाहन पलट गया। एक बलात्कारी आवाज से सभी को अपनी वर्तमान स्थिति से विस्थापित कर दिया। कुछ क्षणों के लिए सेनापति मूर्छित हो गए। जब उनकी चेतना पुनः लौटी तो उन्होंने देखा कि वाहन का द्वार खुल चुका है एवं सभी मूर्छित थे। कुछ मूर्छा से बाहर आने का प्रयत्न कर रहे थे। पूर्णतया वर्तमान में लौट आने पर उन्हें सर्वप्रथम अपने पुत्र का स्मरण हुआ। उन्होंने तुरंत उसे देखना प्रारंभ कर दिया, परंतु वहां न तो भद्र था और न ही राजा वामन। वो असंतुलित अवस्था में वाहन से बाहर आया। उसने देखा कि सामने ही एक विचित्र जीव था। वो विशाल था, सेनापति से दुगनी उसकी ऊंचाई थी। उसके दांत बड़े थे जो नुकीले थे। स्पष्ट था कि वो तुरंत ही किसी भी वस्तु को अपने नुकीले दांतों से चीर सकता था। एक प्रकार का द्रव्य उसके मुख से बाहर गिर रहा था जो कदाचित उनकी लार थी। वो विषैली थी। ये सेनापति अपने अनुभव से जानता था। उसे ज्ञात था वो क्या था, परंतु वो यहां कैसे आया, ये प्रश्न सेनापति के लिए महत्वपूर्ण था। परंतु इस पर विचार करने का समय नहीं था, क्योंकि उस जीव के एक ओर तो राजा वामन थे एवं दूसरी ओर उसका पुत्र भद्र। महाराज चेत अवस्था में थे। वो भूमि पर थे। उन्होंने अपने शरीर को अपने हाथों से ऊपर उठाया हुआ था एवं उनके पैर भूमि पर थे। वो अपने शरीर को पीछे की ओर घीस रहा था एवं वो जीव महाराज की ओर बढ़ रहा था। उसके पीठ पर कांटों के समान अनेक संरचनाएं थी। उसकी आंखें भयभीत कर देने वाली थी। उसके नख भी विशाल थे। उसके 4 पग थे जिसमें आगे वाले पग पीछे वालों से बड़े थे। कदाचित ये उसके विशाल शरीर को संतुलित करने हेतु थे। उसकी एक विशाल पूंछ थी जो उसका महत्वपूर्ण अंग थी। विचित्र रंग का वह जीव अपनी विचित्र काया लेकर वामन की ओर बढ़ ही रहा था कि सेनापति ने चिल्लाकर उस जीव पर आक्रमण कर दिया। वो सेनापति की ध्वनि सुनकर मुड़ गया। अब उसकी दृष्टि सेनापति की ओर थी। वो तीव्र गति से सेनापति की ओर आने लगा। कुछ दूरी से उसने सेनापति की ओर छलांग लगा दी। सेनापति जो कि उसकी ओर भाग कर आ रहे थे, तुरंत ही उन्होंने अपने संवेग को संतुलित किया एवं अपने पैरों को भूमि पर सरका दिया एवं फिसलते हुए वो उस जीव के नीचे से होते हुए दूसरी ओर निकल गए। उनकी तलवार ऊपर की ओर थी। निश्चित ही उन्होंने उस जीव के निचले भाग में घाव कर दिया था। वनों में सिंह आदि विशाल जीवों के आक्रमण से बचने के लिए वो इसी प्रकार आक्रमण करते थे एवं जीव ढेर हो जाता था। सेनापति ने पीछे मुड़कर देखा। उस जीव के पेट में से काले रंग का द्रव्य निकाल रहा था जो कदाचित उसका रक्त था। परंतु वो जीव पुनः सेनापति की ओर आया एवं कुछ दूरी पर आकार घूम गया। उसने पूंछ से सेनापति पर वार किया। ये वार इतना प्रबल था कि सेनापति दूर जा गिरे। राजा वामन अपना दिव्य शस्त्र लेकर उस जीव की ओर बढ़े। अब सैनिक भी मूर्छा से उठ गए थे।
सभी ने उस जीव पर आक्रमण कर दिया। सभी सैनिकों को अपने नखों एवं दांतों से चीरता हुआ वो राजा वामन तक पहुंच गया। राजा शस्त्र लेकर उसके समक्ष थे। उसने अपनी पूंछ से राजा को झटका दिया एवं उनके पास जाकर अपने मुख से उनके मस्तक को खा गया। जिसने भी ये देखा वो भय से उसी प्रकार भर गया जिस प्रकार प्रचंड वर्षा के बाद झील जल से भर जाती है। जो सैनिक बचे थे वो उसके समक्ष जाने का साहस नहीं कर पा रहे थे। अब वो जीव पुनः सेनापति की ओर मुड़ा एवं धीरे धीरे उनकी ओर गति करने लगा। उसने अपने पूर्व के आक्रमण से पाठ ले लिया था। इस समय उसने अपने शरीर के अगले भाग को नीचे झुकाया हुआ था एवं वो आगे बढ़ रहा था। सेनापति के पास कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं था। पूंछ की चोट इतनी भयंकर थी कि उनका शस्त्र उनके हाथ से छूट गया था। उन्हें अपने धनुष की अनुपस्थिति अनुभव हो रही थी। निश्चित ही वो अपने तीरों से उसकी आंखें फोड़ सकते थे या उस हृदय भेद सकते थे। सेनापति ने ऐसा कई बार किया था। वो अपने बाणों का उपयोग कर अभेद्य वस्तु को भी भेद सकते थे, परंतु वास्तविकता तो ये थी कि वो निस्सहाय थे। बिना अस्त्र या शस्त्र के उस जीव को मारना असंभव सा था। अब वो जीव पूर्णतया सेनापति के समीप आ चुका था। वो सेनापति की ओर देख रहा था। सेनापति उसके नेत्रों में स्वयं की मृत्यु को स्पष्ट देख सकते थे। जीव के मुख से गिरने वाला द्रव्य सेनापति के ऊपर आ रहा था। तभी सेनापति ने देखा कि एक शस्त्र उस जीव के मुख से बाहर निकला। यह राजा वामन का शस्त्र था जो उस जीव में मस्तक के पश्च भाग में घूमता गया था एवं ये मुख के अंदर से बाहर निकाल आया था। वार बहुत शक्ति के साथ किया गया था। शीघ्र ही वो जीव गिर गया। वो मृत हो गया था। उसके ऊपर भद्र था। उसके राजा वामन का शस्त्र उठा लिया था। ये अन्य शस्त्रों से भिन्न था। ये एक विचित्र धातु का बना हुआ था। वो स्वयं हल्का था, परंतु उसका वार निश्चित की प्राणघाती था। सेनापति जानते थे आज वो भद्र ही था, जिसके कारण उनके प्राण अभी भी उनके शरीर के भीतर थे। उन्होंने उठकर अपने पुत्र को आलिंगित कर लिया। वो निश्चित थे कि उनका पुत्र उन्हीं की भांति कैलाश की रक्षा करने में सक्षम है। उन्होंने उस शस्त्र को देखा। कोई साधारण उसे नहीं बना सकता था। निश्चित ही वो एक असाधारण कृति थी। अधिक जानकारी प्राप्त करने पर उन्हें ज्ञात हुआ ये विश्वकर्मा ने बनाया था और वहीं से वो विश्वकर्मा के कार्यों पर अपनी दृष्टि रखने लगे। शीघ्र ही उन्हें ज्ञात हो गया कि इस विश्वकर्मा के पास भी पूर्व विश्वकर्मा की भांति अद्भुत ज्ञान एवं कला है। इसी कारण उन्होंने महाराज शंभक से विश्वकर्मा को चक्र भेदन का उत्तरदायित्व देने का निवेदन किया था। कई नियमों में परिवर्तन किए गए हैं। मैं सभी नियमों एवं आवश्यक जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। विश्वकर्मा ने सभी को संबोधित करते हुए कहा, पहले इस खेल का प्रारूप सरल था। प्रत्येक खिलाड़ी अपने काल्पनिक रूप के द्वारा किसी एक शत्रु से लड़ता था एवं जो अंत तक बचते थे उनका आपस में युद्ध होता था। अंतिम दो में से एक को मध्य भाग से त्रिशूल लाना होता था। इस समय खेल के भिन्न नियम हैं। आप अपने सम्मुख ये स्तंभ देख रहे होंगे। इनके ऊपर कक्ष बने हुए हैं। ये साधारण कक्ष नहीं है। इन कक्षों में हमारे खेल के प्रतिभागी विराजमान होंगे। ये कक्ष हमारे प्रतिभागियों की कल्पनाओं को जीवित कर देंगे। ये 8 कक्ष है, अर्थात यहां 8 प्रतिभागी होंगे जिनका नामांकन आने के पश्चात खेल में भाग लेना निश्चित कर लिया गया है। प्रत्येक प्रतिभागी को अपने समस्त आभूषणों एवं वस्त्रों का त्याग करना होगा। प्रत्येक वस्तु जानकारी संचित करती है, अतः उन्हें कक्ष में नहीं लेकर जाया जाएगा। कक्ष में भीतर प्रवेश करते ही स्वतः नए वस्त्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। कक्ष में प्रवेश करते ही एक मुकुट पर आपकी दृष्टि जाएगी। एक ध्वनि संकेत के माध्यम से आपको उसे पहन लेने की सूचना दे दी जाएगी। कृपया इसे उसके पश्चात ही पहने, अन्यथा आप खेल के दूसरे आयाम में चले जाएंगे। मुकुट पहनने की घोषणा करने के पश्चात खेल प्रारंभ हो जाएगा। आपके समक्ष 6 चरण होंगे। प्रथम चरण में आपके समक्ष 7 शत्रु होंगे। वो भयानक एवं बलशाली होंगे। उन्हें परास्त करने के लिए आपको किसी प्रकार का अस्त्र या शस्त्र नहीं दिया जाएगा। इस मुकुट में सारी योग्यताएं होंगी,
आप मनचाहा अस्त्र या शस्त्र निर्मित कर सकते हैं। ये आपके कल्पना विज्ञान पर निर्भर करता है। आप अपने स्वरूप को भी बदल सकते हैं। जो भी पात्र एवं वस्तु आप सचेत जीवन में निर्मित कर सकते हैं, वो आप यहां भी निर्मित कर पाएंगे। उन 7 शत्रुओं को पराजित करने के पश्चात आप इस चक्र भेदन का पहला चक्र पार कर लेंगे। द्वितीय चक्र में आप एक भिन्न स्थान पर भिन्न परिस्थिति के साथ होंगे। अब आपके सामने शत्रुओं की संख्या 5 रह जाएगी। ये पहले आए शत्रुओं से अधिक बलशाली होंगे। प्रथम दोनों चरणों में आप स्वयं भी अपनी कल्पनाओं के अनुसार वस्तुओं को निर्मित कर पाएंगे, परंतु इन चरणों में आप इस विद्या का उपयोग एक ही बार कर पाएंगे। प्रथम बार आप जिस प्रकार का परिवर्तन करेंगे, वही चक्र में अंतिम होगा। अन्य किसी प्रकार के परिवर्तन के लिए आपको द्वितीय चक्र की प्रतीक्षा करनी होगी। इन्हें पराजित करने पर आपके समक्ष तीसरा चरण होगा, जिसमें 3 शत्रु होंगे। चौथे चरण में केवल एक शत्रु होगा, एवं वो बलशाली के साथ मायावी भी होगा। आपके समान वो भी माया की रचना करेगा। उसे पराजित करने के पश्चात प्रथम 4 खेल के 5वें चरण में होंगे एवं आपस में युद्ध करेंगे। 4 में से 2 खेल के अंतिम चरण में जाएंगे। अंतिम चरण में 2 प्रतिभागी आपस में द्वंद्व करेंगे एवं विजेता शिव के त्रिशूल को अपने हाथ से उठाकर खेल को विजयी होकर समाप्त करेगा। हाँ, यदि खेल के मध्य खिलाड़ी की मृत्यु हो जाती है तो उसका खेल स्वतः समाप्त हो जाएगा। उसके मुकुट पहने रहने के पश्चात भी वो केवल खेल का अन्य दर्शकों की भांति आनंद ही ले पाएगा। कई प्रतिभागियों एवं शत्रुओं की उपस्थिति से खेल जटिल हो जाएगा। इसे आप संपूर्ण आनंद के साथ अनुभव कर सके। आता आपके समक्ष एक मुकुट है। उसे पहनकर आप खेल का आनंद उठा सकते हैं। आप प्रत्येक प्रतिभागी को देख सकते हैं। केवल आपको मन में उसके नाम का स्मरण करना होगा एवं उस प्रतिभागी की संपूर्ण यात्रा को आप अपने समक्ष देख पाएंगे। आपकी दृष्टि में दाईं ओर खिलाड़ी क्रमश योग्यता के अनुसार पंक्ति में होंगे, अर्थात जो खिलाड़ी उच्चतम गति से खेल रहा होगा वो आपको पंक्ति में ऊपर दिखाई देगा, जिससे आपके खिलाड़ी को चुनने का एक माध्यम होगा। आप अपने अनुसार भी किसी खिलाड़ी को देख सकते हैं। बिना मुकुट के आप खेल का आनंद नहीं ले पाएंगे। आत्म निश्चित कर ले कि आपके समक्ष मुकुट हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको यह खेल पसंद आएगा। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर आप आपके मुकुट के दाईं ओर स्थित पीली मणि को स्पर्श कर दे। आपकी सूचना हमें मिल जाएगी एवं हम उसका समाधान करने को तत्पर होंगे। खेल की संपूर्ण जानकारी आपके समक्ष है। प्रतिभागियों के नाम आपको महर्षि बताएंगे। विश्वकर्मा अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तत्पश्चात वहां महर्षि का आगमन होता है। समस्त जन जो विभिन्न स्थानों से दुर्गम मार्गों से यहां इस खेल का आनंद लेने आए हैं अथवा खेलने आए हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। युगों पूर्व जब समस्त सृष्टि युद्ध करने में व्यस्त थी एवं स्वयं की सभ्यता को दूसरे से महान बताने के लिए वो कार्य करने पर आतुर थी जो पृथ्वी की संहिता के विरुद्ध था, तब रुद्र ने इस खेल की रचना की थी। जिस प्रकार अभी विश्वकर्मा ने इस खेल का वर्णन किया है, ये उस प्रकार नहीं था। आज जो कार्य यहां कक्ष करेंगे, उसकी कार्य को उस समय रुद्र ने स्वयं किया था। अभी खिलाड़ी अपनी कल्पनाओं के संसार की रचना करते थे एवं दूसरा खिलाड़ी उसके द्वारा बनाए काल्पनिक संसार में जाकर उस पर विजय प्राप्त करता था। रुद्र ने ये समस्त प्रजातियों को एक साथ लाने हेतु किया था। इससे उनका क्रोध बिना किसी रक्तपात के शांत हो जाता था। परंतु रुद्र के जाने के पश्चात इस खेल को भी समाप्त कर दिया गया। उसके बाद अनेक राजाओं ने इसे आयोजित करवाने का निर्णय लिया, परंतु वो उतना भव्य नहीं हो पाया जितना ये आज होने वाला है। इतने प्रतिभागी आज तक यहां सम्मिलित नहीं हुए। कई नामांकन आने के पश्चात हमें 8 प्रतिभागियों को सम्मिलित किया है जो इस खेल को खेलेंगे। मैं आपको प्रत्येक प्रतिभागी का नाम एवं उसका कुछ परिचय दूंगा। इससे आप आपके प्रिय प्रतिभागी का चुनाव कर पाएंगे। कई नामांकन मिलने के पश्चात हमने ये निश्चय किया है कि यक्ष, देव, असुर, राक्षस, नाग, कैलाशी, प्रजापत नगरवासी एवं पिशाच इस खेल में अपने लोकों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
यक्षों की ओर से विष्णुदत्त इस खेल के प्रतिभागी होंगे। यक्षपुरी में विष्णुदत्त का नाम वीरों में लिया जाता है। अपनी बुद्धिमता एवं वीरता से उन्होंने कई समय यक्षपुरी का यक्ष बढ़ाया है। पित्तवर्ण का एक युवक मैदान के मध्य बने अदृश्य कक्ष से बाहर निकलता है। उसने श्वेत रंग के ही वस्त्र धारण किए हुए थे। उसके श्याम वर्ण के केश उसकी ग्रीवा को ढके हुए थे। उसने एक सुंदर विभिन्न मणियों से जड़ा हुआ मुकुट धारण कर रखा था। उसकी आंखें समुद्र के रंग की थी। वो सम्मोहित करने वाली थी। स्वरूप में ये यक्ष किसी को भी मोहित कर देने वाला था। उसकी कद काठी साधारण थी। कहा जा सकता है कि यदि वो बलिष्ठ नहीं था तो दुर्बल भी नहीं था। उसके शरीर में अतिरिक्त मांस नहीं था। उसकी छवि यक्षपुरी में ज्ञानी पुरुषों में आती थी। वो यक्षपुरी के लिए अस्त्र एवं शस्त्रों का निर्माण करता था। उसने कई अद्भुत अस्त्र बनाए थे। वर्षों पूर्व यक्षपुरी पर द्विमुख नामक राक्षस ने आक्रमण कर दिया था। नामानुसार उसके 2 मुख थे, जिनकी सहायता से वो बिना किसी दुविधा के चारों ओर देख लेता था। एवं अपनी 12 भुजाओं से उसने यक्षपुरी में हाहाकार मचा दिया था। ब्रह्मदेव से उसे वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तभी हो सकती है जब एक ही वार से उसके 12 हाथ एवं शीश काट दिए जाए। ये असंभव था। अपने समस्त हाथों में वो विभिन्न प्रकार के अस्त्र एवं शस्त्र रखता था। उसकी ओर आने वाले प्रत्येक अस्त्र को वो व्यर्थ कर देता था। महाराज भानुदत्त इससे व्यथित थे। उन्हें कोई विकल्प नहीं दिख रहा था। उन्होंने विष्णु की सहायता लेने का विचार बनाया। राजा भानुदत्त अपने सेनापति वृषभ के साथ विष्णुलोक गए। उन्होंने विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें इस विपत्ति से मुक्त करने में सहायता करे। विष्णु ने कहा कि वो एक और महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त है। अतः वो स्वयं चलकर उनकी सहायता नहीं कर सकते, परंतु वो एक उपाय अवश्य बता सकते हैं। यक्षों के अनुरोध पर उन्होंने बताया। युगों पूर्व जब सूर्य का आकार असंतुलित हो गया तो विश्वकर्मा को उसे संतुलित करने का उत्तरदायित्व दिया गया। सूर्य का असंतुलित होने का मुख्य कारण वहां की भूमि पर एक धातु का विचलित हो जाना था। यह धातु बहुत तीव्र गति से विस्तृत हो रही थी। लग रहा था कि कुछ ही वर्षों में वो सूर्य के चारों ओर फैल जाती। विश्वकर्मा ने उस धातु के रासायनिक समीकरणों को संतुलित कर दिया एवं उस धातु को लेकर मंगल पर चले गए, क्योंकि यहां इस धातु को संतुलित किया जा सकता था। इसी धातु का उपयोग कर यक्षपुरी के महल का मुख्य स्तंभ बनाया गया है। उसकी सहायता से एक अस्त्र बनाया जा सकता है जिससे द्विमुख का वध संभव है। परंतु विष्णु यदि किसी बात में परंतु का उपयोग करे तो निसंदेह वो कोई बड़ी बात होगी। अतः यक्षों ने तुरंत परंतु का कारण पूछा। वो यक्षपुरी का प्रमुख स्तंभ है। उसके हट जाने से वो वास्तु दोष उत्पन्न हो जाएगा। वास्तु दोष का निवारण पुनः किया जा सकता है प्रभु, परंतु यदि हम जीवित ही न रह पाएंगे तो यक्षपुरी व्यर्थ हो जाएगी। आप हमें केवल ये बताइए कि कौन इस असंभव कार्य को करेगा। तो विष्णु ने कहा, तुम्हारा पुत्र विनय इस कार्य को करेगा जो भविष्य में विष्णुदत्त नाम से विख्यात होगा। अब निसंकोच होकर जाओ एवं अपने पुत्र को ये कार्य सौंप दो। महाराज ने आकार ये बात अपने पुत्र को बताई। विनय तुरंत इसी कार्य में लग गया। सर्वप्रथम उसने उस धातु की रचना का अध्ययन किया एवं उसके पश्चात उस कारण की खोज कि जिससे उसका प्रसार होता है। उसने इसे इस प्रकार व्यवस्थित किया कि उसकी रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जा सके। वो एक अद्भुत अस्त्र में परिवर्तित हो चुका था। विनय के भाई कर्कश ने उस अस्त्र को युद्ध में द्विमुख की ओर फेंका। द्विमुख के प्रत्येक वार को वो अस्त्र असफल करता हुआ द्विमुख को जा लगा। उसने द्विमुख के समस्त शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। यक्षपुरी को आतंकित करने वाले द्विमुख का अस्तित्व समाप्त हो चुका था। अपने इस महान कार्य से विनय विष्णुदत्त के नाम से प्रख्यात हो गया। कदाचित यही मुख्य कारण था कि विष्णुदत्त का चुनाव किया गया था। विष्णुदत्त ने अपने कक्ष में प्रवेश किया। वो एक योग्य प्रतिभागी था। वास्तविकता में जो इतना कुशल हो वो कल्पनाओं में अद्भुत वस्तुओं की रचना कर सकता था। प्रथम प्रतिभागी ही इतना योग्य था जिससे इस खेल के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता था।
दर्शक जानते थे कि जिस खेल के इतिहास को वो रोचकता से पढ़ते थे, वो खेल प्रारंभ हो चुका है।